साइकोलॉजिस्ट का काम करने का ढंग थोड़ा अलग होता है। इनफैक्ट जो भी आज के ज़माने में जो मेंटल हेल्थ को लेकर धारणा है, जो कॉन्सेप्शन है, किस तरह से डॉक्टर्स मतलब साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या पूरी ये मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की कम्युनिटी जिस तरह से देखती है मेंटल इलनेसेस या मेंटल डिसऑर्डर्स को, उसमें बाकी के मेडिकल स्पेशलिटीज़ के मुकाबले एक फ़र्क होता है। या कुछ ऐसी मानसिक बीमारियां क्योंकि ऐसी नहीं होती जिसमें कि पूरा तरह से क्योर मौजूद हो, जिसको कि पूरी तरह से ठीक किया जा सकता हो। तो ऐसे में जरूरी होता है कि इस तरह की जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, इनको लेकर एक अलग रवैया अपनाया जाए, अलग तरह का एक एटीट्यूड अपनाया जाए। अगर कोई ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल नेचर की है, मतलब उसके जेनेटिक बायोलॉजिकल बेसिस हैं और ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे परमानेंट चेंज आ चुके हैं जिसकी वजह से उन मानसिक बीमारियों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे काफी सारा साइंटिफिक बेसिस भी होता है, थ्योरेटिकल बेसिस होता है कि क्यों मानसिक बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो रवैया होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर हम इन सिम्टम्स को, मतलब दिमाग में आने वाली उस नेगेटिव थॉट की टेंडेंसी को अगर हम खत्म नहीं कर सकते, जिसे हम कहेंगे कि क्योर नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि एक पर्सन की लाइफ आसान हो जाए, बावजूद इसके कि उसको वो लक्षण महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस में आ रहा है। मतलब ये सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि बीमारी के सॉल्यूशन और क्योर का तो मतलब यही होना चाहिए कि बीमारी जड़ से खत्म हो गई, दिमाग से वो विचार मिट गया, दिमाग के अंदर वो ऑब्सेसिव या पैरानॉइड थॉट नहीं आ रही। असल में क्योर का मतलब तो यही होना चाहिए, बीमारी के इलाज का मतलब तो यही होना चाहिए। पर मेंटल हेल्थ फील्ड में खासकर क्योंकि क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इस तरह के एटीट्यूड से मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ट्रीट नहीं करते, चाहे वो दवाइयां देते हो डॉक्टर या वो थेरेपी करते हो। हालांकि ये हर किस्म के डिसऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये विचार, या ये कहें कि सभी टाइप के पेशेंट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि कह सकते हैं कि लाइलाज है, पर फिर भी कुछ लोग उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पर ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम होती है। ज्यादातर मामलों में ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये लंबे टाइम तक एक पर्सन को एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, या साइकोलॉजिस्ट ऐसा क्या करते हैं जिससे कि लाइफ को आसान बनाया जा सके पर डिसऑर्डर पूरी तरह से ना जाए? इसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। पहला होता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल रिएक्शन, या जिसे इमोशनल रिएक्शन कहेंगे। मतलब हम अपने अंदर के इन मेंटल एक्सपीरियंसेस को लेकर, जैसे कुछ नेगेटिव विचार आना, ऑब्सेसिव थॉट आना, पैरानॉइड थॉट आना, या हेलुसिनेशंस होना, या बाइपोलर के जो मूड फ्लक्चुएशंस और मूड एपिसोड्स होते हैं और उसमें ग्रैंडियोज या डिप्रेशन, गिल्ट वाली फीलिंग्स होती हैं, इस हर तरह के जो मेंटल कंटेंट हमारे अंदर आता है, जो ऑटोमेटिक बन जाता है, जो दूर नहीं हो रहा, उसको लेकर जो हमारी इमोशनल रिएक्शंस हैं, उसको लेकर जो रेजिस्टेंस है जो हम दे रहे हैं, उसको लेकर जो खुद से और कई सारे सवाल हम खड़े कर रहे हैं, उन सवालों को गिरा देना, उन रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर देना, संघर्ष को कम कर देना, ताकि हम जब इमोशनल रिएक्शन नहीं देंगे तो उन सिम्टम्स की पीड़ा और उन सिम्टम्स का बोझ हमें महसूस नहीं होगा। तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कम कर देना ये एक अहम लक्ष्य होता है मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टिग्मा को कम करना। जो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं वो अक्सर इसके बारे में दूसरों से बात नहीं करते, किसी से शेयर नहीं कर पाते, लोगों से बात करने में उनको बड़ा अजीब लगता है कि लोग हमें किसी ना किसी तरह के नेगेटिव स्टीरियोटाइप से लेबल कर देंगे, हमें अपने से अलग कर देंगे, या हमारे प्रति ऐसा रवैया अपनाएंगे जिससे कि दिख सकेगा कि वो हमसे अब खुद को अलग समझ रहे हैं और खुद को हमसे दूर रखते हैं। कुछ इस तरीके का स्टिग्मा हमारे अंदर होता है जिस वजह से सिम्टम्स को छुपा दिया जाता है। इनफैक्ट एक सेल्फ स्टिग्मा भी होता है जिसके अंदर हम खुद से भी इस तरह का एटीट्यूड रखने लगते हैं, जैसे कि हम ऐसा मानने लगते हैं कि ये डिसऑर्डर का डायग्नोसिस अब मुझे बदल चुका है, मतलब अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसी नहीं रही, अब लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। हम खुद के साथ बहुत सख्ती बरतने लगते हैं। तो ये जो खुद के साथ जो बहुत पनिश करने जैसा एटीट्यूड बन जाता है, सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड बन जाता है, इसे बदलने की जरूरत होती है। और इसके लिए जरूरी होता है अपनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी ली जाए, इसको सही तरह से लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, मतलब चाहे डॉक्टर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, या कोई भी हो। और डिसऑर्डर का जो बोझ है हमारे ऊपर, उसको लेकर जो एक शर्मिंदगी है, शेम की फीलिंग है,
शर्मिंदगी महसूस होती है, लगता है कि अब दूसरों के बीच जाने के लायक नहीं है हम, लाइफ के नॉर्मल गोल्स, टास्क और जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको अचीव करने लायक नहीं रहे, रिश्ते बनाने लायक नहीं रहे। इस तरह का जो सेल्फ स्टिग्मा है और उससे आने वाला जो शेम है, एम्बैरेसमेंट है, गिल्ट है, उसको दूर करना जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि ट्रीटमेंट में इन दो एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाए। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कम किया जाए जो कि माइंडफुलनेस की मदद से होता है, और सेल्फ स्टिग्मा और शेम को दूर किया जाए जो कि सेल्फ कंपैशन की मदद से किया जाता है। खुद के साथ हमदर्दी रखी जाए, खुद के साथ एक अच्छा रवैया अपनाया जाए, खुद को ऐसा ना माना जाए कि कोई सजा मिल रही है या ये जो मानसिक बीमारी है ये किसी तरह की बदकिस्मती है। एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी दिशा जीवन में ढूंढी जा सकती है बावजूद इसके कि कोई क्रोनिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से डील करने के तरीके सीखे जा सकते हैं। भले ही दिमाग की वो जो टेंडेंसी है लक्षण देने की, दिखाने की, भले वो मौजूद रहे, पर फिर भी उसके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है और खुद को लेकर जो रवैया है वो अगर बदला जाए तो मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स को काफी बेटर वे में हैंडल किया जा सकता है और लाइफ को बहुत आसान और प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, लाइफ को एक सुकून से निकाला जा सकता है।